साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पीएम किसान योजना के नाम पर ठगों ने लोगों को अपना शिकार बनाया। इस मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया और एक बार फिर डिजिटल सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत रुपएडीहा निवासी कृष्ण मोहन सिंह का मोबाइल साइबर ठगों ने हैक कर लिया। इसके बाद उनके फोन में से सभी कॉन्टैक्ट नंबरों पर एक फर्जी एपीके फाइल भेज दी गई, जिसे पीएम किसान योजना से जुड़ा बताया गया। जैसे ही लोगों ने इस एपीके फाइल को डाउनलोड किया, उनके मोबाइल का एक्सेस ठगों के पास पहुंच गया। इस खतरनाक साइबर जाल में कई लोग फंस गए हैं। खुद कृष्ण मोहन सिंह भी इसका शिकार हुए, लेकिन उन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, नजदीकी थाने को सूचना दी और अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया। समय रहते उठाए गए इन कदमों की वजह से उनका बड़ा आर्थिक नुकसान टल गया। वहीं इसी ठगी का शिकार बने आकाश कुमार को भारी नुकसान झेलना पड़ा। आकाश, जो मेहनत मजदूरी कर चश्मा और घड़ी का ठेला लगाकर अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर रहे थे, उनके खाते से लाखों रुपए निकल गए। उनकी मेहनत की कमाई पलक झपटते ही ठगों के हाथ लग गई। इस घटना के बाद पुलिस ने लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी अनजान लिंक या एपीके फाइल को डाउनलोड ना करें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। ये घटना एक बड़ी सीख है। सावधानी ही साइबर ठगी से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। अभी हम मौजूद हैं नगर पंचायत रुपएडीहा में और यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई कि एक हमारे कस्बे के व्यापारी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। इनका मोबाइल कल बीती रात हैक हुआ है और इनके मोबाइल पे एक मैसेज आता है किसान पीएम योजना का एपीके फाइल करके, और इनको मालूम भी नहीं होता है और इनका मोबाइल हैक हो जाता है और इनके कांटेक्ट में जो भी लोग मौजूद थे उन सभी को ये मैसेज जाता है और बताया जा रहा है कि इनके खाते से भी पैसा कटा है और इनके द्वारा जो मैसेज गया था, इनके मोबाइल द्वारा जिनके भी मोबाइलों में, उनके भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आइए पूरा प्रकरण इनसे जानते हैं कि क्या हुआ। कृष्ण मोहन जी। मैं रुपएडीहा निवासी कृष्ण मोहन सिंह हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। कल रात 28 मार्च 2026 की रात 8:05 पे मेरे पास एक मैसेज आता है पीएम किसान निधि करके। मैंने वो लिंक खोला लेकिन मैंने उसको हटा दिया। हटाने के बाद मैंने उस पर केयर नहीं किया। केयर ना करने के बाद उसके बाद मेरे पास 9:10 पे एक फ़ोन आती है पुलिस विभाग डिपार्टमेंट से। अजय सिंह मेरे मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारा फ़ोन मैसेज मेरे पास आ रहा, फ़ोन तुम्हारा हैक हो गया है, उसको तुरंत आप नेट से बंद करिए। और उन्होंने कहा खाता होता चेक करो। जब मैं खाता चेक करने गया, मेरा ना खाता खुल रहा है, ना व्हाट्सएप खुल रहा था, ना मैसेज खुल रहा था, सारा हैकर यूज कर रहा था उस समय। तब जाके मुझे 9:15 पे मालूम हुआ। उसके बाद उन्होंने जैसे बताया, मैं कुछ काम करने लगा, अपना सिक्योर करने के बाद मैंने 1930 पे, जो गवर्नमेंट का नंबर है, मैंने 1930 पे कॉल किया। उन्होंने कहा सारा फोन आप पूरा फॉर्मेट करिए। फिर मैंने उसके बाद वो जैसा इंस्ट्रक्शन देते गए, मैं फ़ोन मेरा बेटा फॉर्मेट कर दिया पूरे सेट को। फॉर्मेट करने के बाद हम कुछ देर के लिए बैठ गए। ये जो मैसेज, मेरा मोबाइल जो हैक हो गया था, हैकर जो मेरे पास कनेक्ट नंबर थे, कॉन्टेक्ट नंबर जिनके पास भी मेरा था, सबके पास ये मैसेज पहुंच गया और उनके पास भी कुछ खोलने पे उनका भी नुकसान होना शुरू हो गया। मेरा तो जो हुआ, बाद में जब मुझे पता लग रहा कि मेरा बैंक का कोई स्टेटमेंट नहीं मिल रहा, अब मैं कल आज छुट्टी होने की वजह से डिटेल मुझे नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं है। कल बैंक जब मैं जाऊंगा तो मुझे मालूम होगा कि मेरे में बचा है कि नहीं बचा है अकाउंट। और आपने ये बताया कि लोगों ने आपको भी फ़ोन करके बोला है कि क्या नाम है, आपको वो ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। हाँ, कि इसमें आपकी लोग फोन कर रहे हैं जिनके पास मैसेज पहुंचा कि आपने कैसा मैसेज डाला, आप हमको फंसा दी हमारे भी अकाउंट से, जो कि मैंने नहीं भेजा था। मेरा जब मोबाइल 8:05 पे हैक हो गया, हैकर ने भेजा था, लेकिन मुझे मालूम तो था नहीं। उस 1 घंटे के बीच में जब मुझे 9:15 बजे मालूम चला मेरे मित्र द्वारा, तब मैं सारी कार्रवाई कर पाया। आपने इसकी सूचना नज़दीकी थाने में दी? मैंने इसकी सूचना नजदीकी थाने में 9:30 बजे की रात में, जो हमारे कोतवाली के दीवान है राणा, अजय सिंह राणा को मैंने तुरंत बता दिया था। राणा ने कहा 9 बजे भैया आप आ जाइएगा कोतवाली में और तुरंत इसकी कार्रवाई कर दी जाएगी। मैं 9 बजे, आज विगत 29 तारीख को 9 बजे सुबह कोतवाली पहुंच गया, जहां क्राइम का काम बबलू जी देखते हैं। बबलू जी ने मेरी पूरी मदद की। उन्होंने सारा मेरा मैसेज भी उन्होंने निकाला कि हाँ आपने 9:00 पे 19:30 पे कंप्लेन किया था और 10:45 पे भी। उसके बाद मैंने सारा डर कर दिया। थाने ने मेरी पूरी मदद की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई किसी तरह की बात करता है तो आप उसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि 19:30। जैसा कि आपने अभी देखा और सुना, ये भी हम कहना चाहेंगे कि कृष्ण मोहन जी की अवेयरनेस से कह लीजिए, या इन्होंने मतलब सूझबूझ से
इन्होंने अपना काफ़ी नुकसान बचाया और इन्होंने पूरा प्रयास किया कि लोगों का भी नुकसान ना हो। अब देखना ये है कि जो लोगों का नुकसान हुआ है वो भी जैसा बताया जा रहा है कि 1930 पे आप कॉल करें, और इनको थाने ने, पुलिस ने यहाँ पर में सभी लोगों ने बहुत ही साथ दिया, जिससे कि इनका एक बड़ा नुकसान हो सकता था, उससे ये काफ़ी हद तक बचे हैं। अंकित अग्रवाल, तेजस भारत, रुपैडिया।